विवेक विहार में बीड़ी विवाद के चलते युवक की हत्या। ज्वालानगर शमशान घाट के पास से मिला युवक का शव। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू। यमुना पार की दो नाबालिग लड़कियां हुई बरामद। एक को हरियाणा से और दूसरे को आनंद विहार से किया गया बरामद। मोबाइल की लोकेशन से मिला दोनों का सुराग। पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई की कमी। भोलानाथ नगर के स्कूल क्लिनिक में ना तो मरीज ना ही कोई कर्मचारी। क्लिनिकों में असुविधा से जनता को हो रही है परेशानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आप अलग अलग। कांग्रेस नेता का कहना, आपने बिगाड़ा दिल्ली का हाल। आप नेता ने कहा, हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे चुनाव। आनंद विहार में ड्रोन से पानी छिड़क कर प्रदूषण कम करने की पहल शुरू। 15 लीटर पानी से प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश। गोपाल राय ने किया ड्रोन से पानी का छिड़काव का डेमो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विवेक विहार थाना क्षेत्र में वीरवार को बीड़ी मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि ज्वालानगर शमशान घाट के पास एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक की मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान कस्तूरबा नगर निवासी 20 साल के सनी के रूप में हुई है, जिसकी नाक से खून बह रहा था। मौके पर क्राइम टीम ने निरीक्षण किया और शव को सब्जी मंडी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच के दौरान राजेश नामक युवक निवासी गली नंबर 1 ज्वालानगर को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सनी ने राजेश से बीड़ी मांगी, जो बहस में बदल गई और विवाद बढ़ने पर राजेश ने पत्थर से वार कर सनी की हत्या कर दी। बता दें, मृतक सनी का आपराधिक रिकॉर्ड भी था और वह एक हत्या के मामले में किशोर के तौर पर शामिल रह चुका था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजेश को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने यमुना पार की दो नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। 17 साल की एक लड़की को हरियाणा के पिंजौर इलाके से बरामद किया गया, जिसका अपहरण 29 अक्टूबर को मंडावली इलाके से किया गया था। क्राइम ब्रांच की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर महेंद्र लाल की अगुवाई वाली टीम ने लड़की को बरामद करने के लिए उसकी कॉल डिटेल और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद ली। आखिर लड़की की लोकेशन हरियाणा के पिंजौर इलाके में मिली और उसे बरामद कर लिया गया। डीसीपी विक्रम सिंह ने कहा कि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस लगातार गंभीर बनी हुई है। 16 साल की दूसरी लड़की आनंद विहार से बरामद की गई। बताया गया है कि वह 1 जुलाई को न्यू उस्मानपुर इलाके से दूसरा पुस्ता से किडनैप की गई थी। एसीपी यशपाल सिंह के सुपरविजन में कांस्टेबल पूजा कुमारी और पूजा ने इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। लड़की को बरामद करने के लिए कई मोबाइल नंबरों की सीडीआर खंगालनी पड़ी। आखिर उसकी लोकेशन आनंद विहार स्टेशन की मिली और उसे बरामद कर लिया गया। पुलिस को पता चला है कि वह पढ़ाई में काफी कमजोर थी और उसे पेरेंट्स पढ़ाई पर जोर दे रहे थे और वह बिना बताए घर से निकल गई थी। दोनों मामलों में जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के कई मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों और कर्मचारियों की कमी की समस्या लगातार बनी हुई है। इसी के मद्देनजर संवाददाता ने जब गीता कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी और भोलानाथ नगर के मोहल्ला क्लिनिकों का जायजा लिया और वहां की जनता से बातचीत की, तो गीता कॉलोनी के निवासी ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक कम ही खुलते हैं और यहाँ दवाइयों का भी भारी अभाव है। बिहारी कॉलोनी स्थित मोहल्ला क्लिनिक पर भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी। यहाँ दवाइयाँ बहुत सीमित थी और केवल बुखार और खांसी जैसी सामान्य दवाइयाँ ही उपलब्ध थी। आपको बता दें, दिलचस्प बात यह है कि भोलानाथ नगर में स्थित एजुकेशन विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में एक स्कूल क्लिनिक भी खोला गया था, लेकिन यह आज तक चालू नहीं हो सका। वहां के स्थानीय निवासियों का कहना था कि जब से यह क्लिनिक बना है तब से अब तक यहाँ एक भी मरीज नहीं आया और ना ही यहाँ कोई कर्मचारी नजर आता है। स्थानीय लोगों ने इस स्थिति पर सवाल उठाया और प्रशासन से मांग की कि मोहल्ला क्लिनिकों की सुविधाओं में सुधार किया जाए ताकि लोगों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। चक्कर लगा के वापस चला जाता है। सबको ये भी नहीं पता कि डिस्पेंसरी बंद कब होती है।
ये जो खुलती किस टाइम है पता नहीं, बस 2 बजे बंद हो जाती है, पक्का पता है सबको। लोग आके वापस आता है, पूछता रहता है भाई ये खुलती कब है, बंद कब हो जाती है। और दवाइयाँ तो वही नाम मात्र की मिलती हैं। डॉक्टर्स आते हैं हफ्ते में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, बस से ज़्यादा नहीं आते। बाकी दिन हमें बंद रहता है। बुधवार हमारी डिस्पेंसरी की गाड़ी का इंतजार करते हैं पूरे हफ्ते में। एमसीडी की डिस्पेंसरी की गाड़ी आती है, तो उसका इंतजार करते हैं, उसी पर भरोसा रखते हैं। मैं आज एक केजरीवाल के हेल्थ मॉडल को चेक करने निकला हूँ और ये अचानक हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं वो बता रहे हैं कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर आते हैं, कब खुलता है कब बंद होता है पता नहीं है, और अधिकांश समय बंद रहता है। जब डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, तो जब भी पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसको सीधा कहा जाता है सरकारी अस्पताल में जाओ, यहाँ आपके लिए कोई इलाज नहीं है। केजरीवाल जी, इतना आपने पूरे देश में, पूरी दिल्ली में लोगों को कहा कि मोहल्ला क्लिनिक एक नए कॉन्सेप्ट, और अभी आपके सामने जो बेनिफिशियरीज हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के करीब आते ही ये चर्चा फिर से तेज हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन करना चाहिए। इस पर कांग्रेस और आप नेताओं के बीच मतभेद सामने आए हैं। कांग्रेस नेता अनुज अत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शासन के बाद दिल्ली स्मार्ट सिटी बनने के बजाय खराब हो गई है, और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव में उतरेगी। उनका कहना है कि दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करना ठीक नहीं होगा और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को इस फैसले के अनुसार तैयार रखेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता जुगल अरोड़ा का कहना था कि उनकी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव जीत चुकी है और अगले चुनाव में भी अकेले ही मैदान में उतरने का उनका इरादा है। उनका मानना है कि पार्टी का फैसला सभी को मानना होगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि चुनाव अकेले लड़ा जाए। इस प्रकार दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के सवाल पर विचार चल रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टी के नेता अलग अलग रुख अपनाए हुए हैं। नहीं, देखिए, हम अपने आम आदमी पार्टी जो है काम के दम पर चुनाव लड़ रही है। हमने दिल्ली की जनता को बहुत कुछ दिया है और दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम करे हैं। हम लोगों पे इतना प्रेशर होने के बावजूद भी एलजी साहब का और बीजेपी वालों का रोज़ हमें तंग किया जा रहा था, उसके बावजूद हमारी सरकार ने जनता के लिए काम करे हैं। और कार्यकर्ता और आम लोग यही चाहते हैं कि गठबंधन ना हो और हम इंडिपेंडेंट चुनाव अपना पार्टी के चुनाव पे ही हम अपने लड़ें। गठबंधन रहेगा ये पार्टी का फैसला करने का, लेकिन आज आम कार्यकर्ता यही चाहता है कि पार्टी द्वारा जो पहले 3 चुनाव हमारे अच्छे जीते गए हैं और हमने अपने दम पर सरकार बनाई है, तो आज भी कार्यकर्ता इतना मजबूत है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर ही हमें चुनाव लड़ेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। दिल्ली में जब से बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली को जो ये वर्ल्ड क्लास विकसित राजधानी के रूप में थी उसको सुनियोजित रूप से तबाह करने का काम इन लोगों ने किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इन लोगों का जो है गलत नीतियों का विरोध करती रही है, सरकार को आगाह करते रही है, सरकार को सुझाव देते रहे हैं, लेकिन इनका हालात ये रहा है आम आदमी पार्टी वालों का कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम करना नहीं जानते, काम किया नहीं है। और जबकि जनता ने इनको भरपूर मैंडेट दिया, भरपूर इनको 10 साल के लिए समर्थन दिया, बावजूद उसके ये हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। अब चुनाव सर पर है। कांग्रेस पार्टी ने जिस दिल्ली को 15 वर्षों में एक मजबूत दिल्ली बना के दी थी, एक विकसित राजधानी के रूप में जनता के सामने, एक देश में और पूरी दुनिया में इसको एक मॉडल के रूप में दिया था, उसको फिर से जनता भी याद कर रही है। और जनता चाहती है कि दिल्ली में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, दिल्ली वही विकास वाली दिल्ली बने, दिल्ली वही राजधानी जो वर्ल्ड की सबसे ग्रीनेस्ट राजधानी के रूप में जिसको अवार्ड मिला था कांग्रेस की सरकार में, जिसको इन्होंने सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व में पिछले 7 वर्षों से कर दिया है, वही जनता की साफ सांसें, साफ जल और विकास को जो जनता ने देखा था उसको फिर से दिखाने के लिए कांग्रेस की पार्टी की सरकार आने वाली। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के पास प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें ड्रोन का सहारा लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के जरिए 15 लीटर पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि हवा में घुले प्रदूषक तत्वों को कम किया जा सके। आज इसका डेमो भी किया गया, जिसमें देखा गया कि ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 3 प्रमुख स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। गोपाल राय ने इस पहल को प्रदूषण नियंत्रण में एक कदम आगे बढ़ाने वाला बताया, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या 15 लीटर पानी से रोजाना छिड़काव करके दिल्ली में प्रदूषण में पर्याप्त कमी लाई जा सकेगी। यह एक सोचने वाली और समझने वाली बात है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अन्य उपाय की भी जरूरत हो सकती है। देखिए, जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अभी हॉट स्पॉट्स पे AQI का स्तर सामान्य जगहों की अपेक्षा ज़्यादा है। पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जैसे अभी हम आनंद विहार हॉट स्पॉट्स पर हैं, तो यहाँ सड़कों पर जहाँ जहाँ संभव है वहाँ गाड़ियाँ जाकर के छिड़काव कर रही हैं, लेकिन अब सड़क के बगल में जो एरिया है वहाँ पर उससे छिड़काव नहीं हो सकता। तो ये DPCC ने अलग अलग जो टेक्नोलॉजिकल जो सलूशन है उसको एक्सप्लोर किया है। उसमें ड्रोन के द्वारा जो है वो पानी का छिड़काव करने का आज हम यहाँ पर ये डेमो देख रहे हैं। इस छिड़काव के बाद हम स्टडी करेंगे कि इसका कितना इफेक्ट हो रहा है। ये डेमो अगर सफल रहा तो आगे खास तौर से उन एरियाज में जो हॉट स्पॉट के एरिया हैं वहाँ पर सड़कों के अलावा जो बाकी एरियाज हैं वहाँ पर भी जो है हम लोग पानी का छिड़काव और इस ड्रोन के माध्यम से आगे कर पाएंगे। लगभग जो कैपेसिटी अभी इन्होंने मुझे बताया है इस ड्रोन की है तो 15 लीटर की है कि 15 लीटर पानी से ये जो है स्प्रे जो है वो कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सफल होता है तो ख़ास तौर से हॉट स्पॉट्स में जो सड़क के बाहर के जो एरियाज हैं वहां पर हमें पानी के छिड़काव में सफलता मिली। डेंगू और बुखार के साथ इस बार चिकनगुनिया ने हर किसी को परेशान कर दिया है। घर घर में बुखार फैला हुआ है और लोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के शिकार हो रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों पर संवाददाता ने डॉक्टर अनिल गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि डेंगू के साथ वायरल के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे पूरी बाजू के कपड़े पहने और अपने घर और आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि मच्छर पानी में ही पनपते हैं। अगर किसी को बुखार या कोई दूसरे लक्षण महसूस हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें और तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। डेंगू का तो जैसे आप मानते हैं मच्छर है, मच्छर को आप ब्रीडिंग उसकी रोकना है। साफ़ पानी में वो पैदा होता है, तो साफ़ पानी में जो पैदा होता है तो उसके लिए आपको पानी इकट्ठा नहीं होने दें, अपने पूरे कपड़े पहन कर रखें, बाहर में न सोएं और साफ़ सफाई रखें। यही तरीका है डेंगू से बचने का। और अगर बुखार या कुछ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जांच कराएं और उसका इलाज करें, खुद दवाइयाँ ना लें। कितने मरीज आ रहे हैं सर अभी? डेंगू भी काफ़ी, वायरल फीवर भी काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं। मैं ये समझूँगा कि अगर कैजुअल्टी में एक दिन में अगर 40 मरीज़ आते हैं तो 10 से 15 वायरल फीवर के मरीज़ आ रहे हैं। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान अश्वनी, विकास और रोहित के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 अत्याधुनिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को 4 नवंबर की रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी अश्वनी उर्फ आशु अपने 2 साथियों के साथ अवैध हथियारों के साथ गाजीपुर की पेपर मार्केट में आएगा। सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर अजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गाजीपुर में जाल बिछाया और रात 12:15 पर तीनों आरोपी हरे रंग की यामाहा बाइक पर आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोका तो अश्वनी ने पिस्टल निकाल कर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बहादुरी से उस पर काबू पा लिया और बाकी 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से दर्ज है और फिलहाल मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। डीटीसी की कर्मचारी यूनियन ने 13 नवंबर को चक्का जाम और काम बंद करने का ऐलान किया है। यूनियन का कहना है कि उनकी मांगे लगातार अनसुनी की जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली में कुछ डीटीसी ड्राइवरों और कंडक्टरों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यूनियन कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और मुख्यालय से बातचीत कर चुकी है और 16 अक्टूबर को मुख्यालय पर धरना भी दिया गया था, जिसमें आश्वासन मिला था कि उनकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि अब 13 नवंबर को कर्मचारी मुख्यालय का घेराव करेंगे और काम बंद रखेंगे। वहीं यात्रियों ने इस हड़ताल को लेकर चिंता जताई और उनका
कहना था कि डीटीसी की एक दिन की छुट्टी से शहर में जाम की स्थिति पैदा हो सकती है और यात्रा खर्च भी बढ़ सकता है। आपको बता दें, डीटीसी कर्मचारियों की मांगों में ड्यूटी का निश्चित समय, रुके हुए वेतन का भुगतान और कई मांगे शामिल हैं। 13 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको डीटीसी की बस सेवा भी ना मिले। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर डीटीसी द्वारा तमाम मांगों को लेकर 13 अक्टूबर को चक्का जाम है वह हड़ताल होने की संभावना है। एक यूनियन ने इसका ऐलान किया है। यूनियन ने ऐलान के दौरान ये बताया कि उन्होंने पिछले अक्टूबर 16 तारीख को भी डीटीसी के मुख्यालय पे एक आंदोलन किया था जिसमें काम बंद नहीं किया गया था और ज्ञापन दिया गया था कि कुछ मांगे हैं डीटीसी कर्मचारियों की जो पूरी की जानी चाहिए। उस मांगों में एक मुख्यतः मांग ये है कि जो टाइम पीरियड है 8.5 घंटे का ड्यूटी का वह किया जाए, ताकि अगर किसी कर्मचारी को 8.5 घंटे से ऊपर ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसका वेतन है वो दुगना किया जाए। जिसमें उन्होंने मांग ये भी की थी कि 15 दिन की CL भी उनको दी जाए। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झील चौक पर, जहाँ पर तमाम डीटीसी कर्मचारी और डीटीसी की जो सरकारी बसें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के कर्मचारियों से भी बात करना चाहता तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि हो सकता है कि हम 13 तारीख को आंदोलन पे चले जाएं और इस बार आंदोलन डीटीसी कर्मचारी पूर्णतः काम बंद करके करेंगे। कहीं ना कहीं इससे यात्रियों को भी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उन्होंने इसकी संतुष्टि नहीं दी है, लेकिन कुछ यूनियन है जो उनकी मांगों को लगातार उठा रहा है और करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जनता बैठी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर हो सकता है कि 13 तारीख को डीटीसी हड़ताल पे जाए तो क्या दिक्कत आ सकती है रोडों पे? तो टीटी यूज़ करते हैं उनको दिक्कत होएगी, बस ये ऑटो या ओलो जो डेली के जो है पैसेंजर है उनको दिक्कत आ सकती है। डीटीसी में जो जाते हैं मांग जो अधिकारी है मांग के लिए करेंगे तो वो तो ठीक ही है, अपनी मांग के लिए कुछ भी करेंगे वो करेंगे। वो तो ड्यूटी कर रहा है उनको तो दिक्कतें आएंगी और उनकी मांग भी जरूरी है। देखो उनको वेतन नहीं मिलेगा तो वो कैसे बच्चे पालेंगे अपने, उनका भी जायज़ सही है, पर जो रोज ड्यूटी कर रहा है आ रहा है जा रहा है उनको बहुत परेशानी होएगी। डीटीसी कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं और चक्का जाम करते हैं और डीटीसी की बसें 13 नवंबर को दिल्ली के अंदर प्रतिबंध रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीटीसी के जो लोग हैं जो यहाँ पर यात्राएं करते हैं, रोजाना यूज़ करते हैं, उनको कठिनाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। विश्वासनगर स्थित न्यू संजय कॉलोनी में पिछले काफी दिनों से MCD का नाला खुला है, जिसका गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर बह रहा है। बता दें, नाले से निकाला गया गाद भी अभी तक उठाया नहीं गया है। लोग बहते नाले और उसके खुले होने से बेहद परेशान है। नाले का पानी सड़क पर फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं। बता दें, लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही ये खुला नाला हादसों को भी न्योता दे रहा है, क्योंकि पास में ही स्कूल, जिस वजह से रोजाना कई बच्चे इसी रास्ते से होते हुए घर जाते हैं। दिक्कत तो बहुत होती है। 4-5 दिन हो गए इसको नाले को ऐसे ही। मैंने कल कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन आए थे, लेकिन आधा अधूरा निकाल के गए वो। अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते। यहाँ की निगम पार्षद है वो भी नहीं सुनती। डेली 3-4 दिन हो गए डेली पानी भरा हुआ। बच्चे निकलते हैं, स्कूल के बच्चे निकलते हैं। स्थानीय निवासियों को भी दिक्कत होती है, यहाँ के हम लोगों को भी दिक्कत होती है। यहाँ पे डेंगू मलेरिया चल रहा, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे ना मच्छर डालने की तो बिल्कुल दवाई नहीं। इंस्पेक्टर यहाँ पे आते हैं मलेरिया वाले, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आता है, लेकिन कोई भी नहीं आता मैडम। यहाँ तो पूरा रास्ता चलता है, साफ सफाई है ही नहीं। और जो सुबह कहते हैं वो कहते हैं हाँ करेंगे। यहाँ सगले में पानी भर जा, तुम सुबह आते जब देखते पानी, यहाँ बच्चे गिर जाए इसमें। स्कूल में हादसा भी हो सकता है, नाला भी। हाँ जी, हाँ डर लगता है। एक बच्चा गिर गया था नाले में, है कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या करना क्या चाहिए सरकार को? करना क्या चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, नाला बनना चाहिए। दिक्कत ये हो रही है, क्या कहते हैं, यहाँ पे ये नाला टूटा हुआ, सारा पानी आता है, गंदा पैरों में जाता है, बच्चे बीमार पड़े, बड़े भी बीमार पड़े। बदबू वगैरह आती है? बदबू आ रही है बहुत, और बुखार इतने चले बहुत बेजाए। तो नहीं, नाला ही टूटा है। सफाई तो जब ही होएगी जब नाला साबुत होएगा। नाला ही टूटा पड़ा है तो सफाई क्या करेंगे बेचारे। दिलशाद गार्डन स्थित सबवे, जिसका इस्तेमाल हर रोज हजारों लोग करते हैं, लेकिन इस सबवे में सुविधाओं का अभाव नजर आता है। यहाँ से गुजर रहे लोगों का कहना है कि यहाँ की रोड पूरी तरह से जर्जर है।
जगह जगह गड्ढे हैं, साथ ही यहाँ लाइट्स भी पर्याप्त नहीं है। कुछ जगह लाइट्स जलती है, कुछ जगह नहीं, काफी लाइट्स बंद भी पड़ी हैं। दिन के समय ही काफी अंधेरा रहता है और रात में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार अंधेरे के कारण हादसे हो जाते हैं। वहीं राहगीरों का कहना है कि रात में अक्सर यहाँ असामाजिक तत्व उजागर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वारदात हो जाती है। प्रशासन को इस और ध्यान देने की जरूरत है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिक्कत यहाँ रोड खराब है और बाकी तुम्हारा लाइटिंग प्रॉब्लम, अंधेरा, रोशनी होनी चाहिए जो दिखे इंसान को कि रोड खराब है। अगर लाइटिंग हो तो रोड इंसान देख सकता है कि हाँ रोड खराब है। नहीं, उससे जलेंगी तो एक दो लाइटों से कुछ नहीं होता मैडम। अगर गाड़ी की भी लाइट होगी ना तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता रोडों पर। खड्डे दिखते नहीं है रात में। दिन में तो ये है कि देख भी लेता, लेकिन दिन में भी आप देखोगे तो अंधेरा दिखता नहीं है, अंधेरे से लाइटें दिखती नहीं है। दिन छिपने से ना यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। हम तो डेली 2 बार अप डाउन करते हैं, फील्ड का मेरा काम है, तो मुझे तो ना बड़ी दिक्कत होती है अंडरपास में। एक तो ना जगह जगह सीवर निकले पड़े हुए, नालियाँ टूटी हुई है, और थोड़ा सा शाम होते ही थोड़ा सा खतरा भी रहता है। सामाजिक तत्व यहाँ पर जो है वो रहते हैं। इसकी अंडरपास की और जो ये सामाजिक तत्व जो बैठे रहते हैं, इनका हटान होना चाहिए यहाँ से। और दूसरा, हाँ थोड़ी सी तो प्रॉब्लम तो है ही मैडम। कभी रात को बंद रहती, कभी चालू रहती। अभी तो नहीं, बरसात के टाइम हो जाता है। पानी भरने की तो दिक्कत बनी रहती है इसमें। उस साइड में तो पहले सही भी था, अभी दोबारा से अभी 15 दिन हो गए करीब। जब से बना तो बहुत ऊंचा नीचा हो गया। सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कई जगह अंडरपास बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी मेंटेनेंस ना करने की वजह से ये जो समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए, ये और ज़्यादा समस्या बढ़ा देते हैं। फिलहाल मैं मौजूद दिलशाद गार्डन स्थित अंडरपास में, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है लाइटिंग तो है, लेकिन लोगों को मानना है कि लाइटिंग यहाँ पर प्रॉपर नहीं रहती। कभी लाइटें जलती हैं, कभी नहीं जलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर अंधकार रहता है। रात के समय गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। खास करके दोपहिया वाहन जो हैं, जो 2 व्हीलर हैं, बाइक्स, स्कूटी हैं, उन्हें दिक्कतें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि रात के समय यहाँ पर इतनी तेज़ गाड़ी लोग चलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं। रोड यहाँ पे बेहद ख़राब नज़र आता है। साथ ही साथ जो रोड दूसरी साइड पर है, वहाँ पर काफ़ी रोड टूटा हुआ है, ऊंचा नीचा है, उसको कुछ मरम्मत की गई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो है अव्यवस्था नज़र आती है। साथ ही यहाँ पे पुलिस के बैरिकेड भी पड़े हुए हैं और लाइटिंग जो है कई जगह पे नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे रात के समय असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा उजागर होते हैं, जिसकी वजह से कई बार वारदातें भी यहाँ पर हो जाती हैं। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा राजनीति में हलचल का कारण बन गया है। इस दौरे के दौरान गुप्ता ने सफेद झुग्गी में स्थित डूसिब शौचालय की खराब स्थिति पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ कभी सफाई भी नहीं होती। विजेंद्र गुप्ता ने एक वीडियो जारी करके पूरा हाल भी बताया है, जिसमें शौचालय गंदगी और कीचड़ से भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि महिला शौचालय में गेट तक नहीं है, शौचालय में पानी ही नहीं है। इसी को लेकर जब संवाददाता ने कृष्णानगर के मौजूदा विधायक SK बग्गा से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सभी नेता दौरे पर आते हैं, लेकिन मुझे इलाके की स्थिति की पूरी जानकारी है। शौचालय के लिए मैंने पहले ही टेंडर भेजे थे और अब उसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि जनता परेशान हो रही है और मैं चुपचाप बैठा हूँ। जल्द ही शौचालय की स्थिति को ठीक किया जाएगा, जिसमें पानी और अन्य सुविधाएं शामिल है। सर देखिएगा, मैं यहाँ पर जाता रहता हूँ, यहीं रहता हूँ, दूर नहीं रहता। मैं ऑफिस के साथ हैं, तो जो सब ने टेंडर कॉल किए हुए हैं, टेंडर हो गया शायद उसका, तो जैसे भी टेंडर की प्रतिक्रिया पूरी होगी तो ये काम करूँगा मैं। और मैं जा भी रहा हूँ, सफाई भी कराई मैंने वहाँ पर। तो जो 5 टॉयलेट मेरे यहाँ पे कोई दिक्कत पानी की आ रही थी, वो सोल्व हुई। और जो वहाँ पे लोग रहते हैं, नहाते वहीं वैसे वहाँ, तो मेरे पास कोई ऐसी कंक्रीट कंप्लेंट नहीं आई कि ये नहीं हो रहा। देखो बिल्कुल लेंगे, एक्शन क्यों नहीं देंगे? पब्लिक परेशान है तो एक्शन देंगे हम उसके ऊपर। पहले मैं चाहता हूँ कि काम जो इसका अवार्ड हो जाए, काम हो जाए, लोगों को दिक्कत ना आए। लोग इसे यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लोग। सारे सीवर जम हो जाता है सब शौचालय में, कीड़े पूरे में कीड़ा भरा हुआ है। एक मिनट आप खड़े होकर के देखो। जहाँ का ढिगरा तो वो छोड़ रहा है, गिल्ली दीवार, यहाँ का SK बग्गा
वो कहता संदीप कपूर को क्यों नहीं बोलते, मैं संदीप कपूर को रिजाइन दे दो, तुम रिजाइन हो जाओ संदीप कपूर, तब हम बोलेंगे। अब जब मैं शिकायत करता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ, तो मेरे से ये कहते हैं कि तू नौकरी छोड़ दे, यहाँ से चला जा। कह रहा दूसरों को तू कंप्लेंट करवाता है, शिकायत करता है सुपरवाइजर। खजूरी खास के ब्लॉक नंबर सी में 4 तारीख से श्री भागवत गीता कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे यशपाल जी महाराज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कथा में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। साथ ही वे श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी ले रहे हैं। बताते चले, कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें यशपाल जी महाराज ने विधिवत रूप से श्री कृष्ण के जन्म के समय की स्थिति और उनकी प्रमुख लीलाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ और इसके बाद कैसे उन्होंने अपनी बाल लीला के दौरान कई राक्षसों का वध किया। सखी कौतुकम एकम, अरे सखियों मैंने कौतुक देखा, स्वयं धूल धूसरित पर ब्रह्म को यशोदा के आंगन में नाचते देखा। जिसकी एक भ्रिकुटी हिल जाए तीनों लोग नाचने लग जाएं, उसको यशोदा के इशारों पे नाचते देखा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।